गाइस यहाँ पे लब अपने नई न्यू वाले कपड़े पहन रहा है। ये देखिए, बोला कि माँ मेरे को है ना न्यू कपड़े पहनने। मैंने पहने। यहाँ पे लब के पापा पहन रहे हैं अपने कपड़े। ये देखिए गाइस, और खाना पीना सब हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए गाइस, पूजा भी मैंने तिल की कर दी है, मतलब जो मेरे को करनी थी वो वाली पूजा कर दी है। जय माँ। राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस ये संक्रांति का व्लॉग है। यहाँ पे सब लोग नहा लिए हैं। यहाँ पे मैंने थाली लगा दी थी, मम्मी को मैंने दे दिया था। मम्मी मैंने कहा आप है ना भोग लगा दो, तो वो यहाँ पे है ना, ये देखिए। तो यहाँ पे लब के पापा के हाथ में मैंने पकड़ा दिया था जो भी सामान था, क्योंकि सामान तो देखिए मैं आपको बताऊँ, चावल दाल सब कुछ था, लेकिन है ना वो पूरा मंदिर में तो नहीं रख सकते। मैंने थोड़ा थोड़ा रख दिया था। मैंने कहा आप हाथ लगा दो। तो लब के पापा, मैंने, लब ने, सबने हाथ लगा दिया था। जो भी संक्रांति के दिन मनसना होता है, उसके बाद फिर मैंने मम्मी को थाली लगा के दे दी थी। मैंने कहा मम्मी तुम खा लो। मम्मी मना कर रही थी कि रहने दे, लड़कियों को आ जाने दे। मैंने कहा नहीं मम्मी, जो मतलब आप खा लो, फिर जब वो आएंगे तब वो भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने खा लिया था। यहाँ पर आ गए थे संजू, मतलब मेरे जो नंदी हुए वो आ गए थे, छोटे वाले जीजा जी आ गए थे, और देवू तनिष्क थे, और इधर है ना जेठ जी भी आ गए थे। मैं आप क्या था गाइज, मैं आपको बताऊं कि सभी लोग आना शुरू हो गया था, क्योंकि है ना आपको पता ही है संक्रांति है, तो संक्रांति का तो अलग ही विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पे है ना मम्मी से मिलने आए थे, और मम्मी को मतलब जो भी है ना मनसा वो होता है ना, वो ही देने आए थे। तो बस यहाँ पे ये जो बैठे हैं इनकी तो मुझे पता नहीं है ये कौन है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, इधर जीजा जी को मैंने नाश्ता भी करा दिया था, और फिर मैंने बोला कि जीजा जी जा रहे थे, मतलब अपने ड्यूटी पर जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि आप खाना खा के लेने जा रही हूँ मैं थाली, क्योंकि वो आए हुए हैं। मैं थाली दिया हूँ उन्हें। ये देखिए चाचा ससुर आए हुए हैं, उनको खाना देने आ रहे हैं, और सब लोग तो खा गए गाइस। और यहाँ पर गाइस चाचा ससुर भी आ गए थे, और मैंने खाना दिया था उन्हें, तो वो बोले कि नहीं मैं खाना खा के आया हूँ। तो फिर उन्होंने खीर ले ली थी। फिर इधर है ना मैंने कहा लड्डू, और मम्मी से बोल दिया मैंने लड्डू और खिला दो। तो यहाँ पे मम्मी ने लड्डू दे दिया था। इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद है ना मंगोड़े सीख रहे हैं गाइस। आ जाइए, गर्मा गर्म मंगोड़े सीख रहे हैं, जिनको खाने वो आ जाइए हमारे घर पे। यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, मंजू दीदी आ गई थी, उनकी भी थाली लगा दी थी, और लगभग ना 2:30 बज गया था। मैं आपको बताऊँ मंजू दीदी लेट हो गई थी आने में। लाइट जला दूँ है गाइस। मंजू दीदी आ गई हैं, संक्रांति का भोजन खा रही हैं मंजू दीदी। खा लीजिए गाइस। यहाँ पे देखिए मम्मी तो खा पी के आराम से लेट हुई है। इधर मैं लब के पापा को भी है ना, जब जा रहे थे ना डेयरी वो, तो मैंने जल्दी उनको भी खिला दिया था। मैंने खा कर चले जाओ, क्योंकि फिर तो शाम को आना होगा। यहाँ पे मंजू दीदी को खिलाने के बाद में फिर बारी मेरी आई थी। लगभग 3 बज चुके थे मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे अब मैं अपना खाना लेके आई हूँ, और मैं हीटर लगाऊंगी गाइज, क्योंकि ठंड लग रही है। इधर तसल्ली वाली चाय लेके आई हूँ गाइज, इसके बिना तो मेरा खाना इनकम्प्लीट रहता है। और अभी मंजू दीदी ने खाना खा लिया, वो बैठी हुई है, अभी आ जाएंगी मंजू दीदी इधर। जब तक मैं खाना खाती हूँ आप भी आ जाइए गाइज। गाइज 3 बज चुकी है मैं आपको बताऊँ। तो लीजिए, मैं आपको लड्डू खिलाती हूँ गाइज, आप लड्डू खा लीजिए। ये देखिए आपके लिए लड्डू है गाइज। 3 बज चुके हैं पूरे। अच्छे लग रहे हैं गाइस, खाने में अच्छे लग रहे हैं। बाजरे का टेस्ट आ रहा है गाइस, प्योर बाजरे का टेस्ट आ रहा है गाइस। बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में। मेहनत है ना बेकार नहीं गई। पहली बार बनाए थे गाइस मैंने बाजरा आटा सूजी। जीजा जी भी तारीफ कर रहे थे। जीजा जी खाना खा गए थे। जीजा जी कह रहे थे, उन्होंने ब्लॉग देखा था, तो नरेश जीजा जी ने बोल रहे थे कि कल वाले लड्डू है भाभी ये। मैंने कहा हाँ।
ये टेस्टी लग रहा है। आ रहा हूँ, ले पकड़ियो। आ रहा हूँ बना एक ता और यहाँ पे 3 बज गए थे। मम्मी मेरे से बोल ही रही थी कि तू खाना खा ले, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरी भांजी आएंगी तो, लेकिन ये लेट आए थे। ये लगभग ना 3:30 पौने 4 पर आए थे गाइज। मतलब मैंने खाना खा लिया था तब आए थे ये पौने 4 पर। और गाइज मैं बताऊँ आज तो पूरे दिन मतलब टाइम ही नहीं मिला था मुझे। पूरा दिन कैसे निकल गया जब से उठे थे, सबसे आपको पता ही है कि सब एक के बाद एक सबका आना जाना रहा था, तो काफ़ी लेट हो गए थे। और नाइट में भी है ना, फिर हम काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि मतलब 8:30 बज गए थे मुझे गाइज। सब ये लोग सब गए थे, उसके बाद है ना फ्री हुए थे हम 8:30 बजे। तो त्योहारों पे तो गाइज कहते हैं ना, लब के पापा का भी काम इतना हो जाता है त्योहारों पे। क्या आज लब के पापा को भी दूध देने डेयरी जाना था, जल्दी जाना था, वो चले गए थे। यहाँ पे ये मेरी भांजी है ना, उनकी जेठ होता है ये, मतलब जेठ जी की बेटी है उनकी। तो यहाँ पे मैं छोटी कटोरी सुने चाय पिला रही थी, ये मेरी भांजी की। और गाइज लब के पापा का और मेरा काम दोनों का ऐसा है कि त्योहारों पे ये ना, देखिए लब के पापा की डेयरी है तो दूध का भी वहाँ पे है ना त्योहारों पे ज़रूरत पड़ती है। ये है ना लब के पापा आ चुके थे, 5 बज चुके थे। तो और मेरा पार्लर का भी उधर घर पे है ना, मेरे मतलब कस्टमर आ गए थे, फ़ोन मेरे कई बार आ गए थे, लेकिन फिर मैंने उनको बोल दिया कि मैंने कहा मैं रीको में हूँ और अब तो मैं नहीं आ सकती हूँ। और फिर हकीकत भी है गाइज, मेरे को तो पूरे मतलब टाइम ही हो गया था, आप देख सकते हैं सभी लोग थे, तो फिर तो मुश्किल ही हो जाता है। तो और बस यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि सुरभि अभी आई थी, शाम को आई थी, मतलब ये लोग 4 पौने 4 बजे आए थे करीब। और है ना, तो अकेले ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। और अगर सुरभि से इतनी हेल्प हो जाती है कि देने लेने की होती है ना, तो सुरभि बहुत हेल्प कर देती है। तो चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर है ना ये लोग जा रहे थे, और यहाँ पे ये लोग ना परेशान कर रहे थे बाबू को। तो बस गाइस वीडियो का अब एंड ही करेंगे, क्योंकि ये संक्रांति का दिन है ना, मतलब अच्छा गया था, सब लोग आ गए थे। पर मेरी बड़ी वाली भांजी नहीं आई थी, संजू दीदी नहीं आई थी। तो संजू दीदी भी मतलब गई थी न्योता खाने के लिए, और मेरी भांजी नहीं आ पाई थी बड़ी वाली। बाकी तो सभी लोग आ गए थे और अच्छा भी लग रहा था गाइज। और त्योहार के बहानों से ये रहता है कि गाइज रौनक सी बन जाती है, अपने परिवार में मिलना भी हो जाता है। और मैं अपनी कहूँ तो मेरा तो खैर नहीं जाना हो पाता है, क्योंकि जब घर पे लड़कियां आती हैं, मेरी नंदें आती हैं, तो फिर मेरा तो नहीं जाना होता। तो गाइज बस यही रहता है कि त्योहारों के बहाने से मिलना जुलना हो जाता है। और मैं आपको बताऊँगी, ये जो मेरे छोटे वाले जो दामाद जी हैं, जो हमारी मेरी छोटी वाली भांजी ना, उनके हस्बैंड है ना, टाइम आज के समय में किसको होता है, किसी को नहीं होता। इनका भी गाइज मैं आपको बताऊँ, इनका जो बिजनेस है ना वो दिल्ली में ही है, जो कि चाट पकौड़ी का ही है। तो मैं आपको बताऊँ, इनकी जो अभी सुरभि गई थी ना, तो मेरी भांजी की छोटी वाली बेटी है ना, इन्हीं का बर्थडे था, तो सुरभि गई हुई थी। तो बस है ना, अच्छा लगा, सुरभि रह के आ गई, उसका मन हो गया उसका बहुत। यहाँ पे गाइज मैं बताऊँगी, आज के समय किसी को टाइम नहीं होता है जाने का, क्योंकि सबके अपने अपने काम है, चाहे कोई सा भी काम हो, सबका अपना अपना है। और मैं बताऊँ कि जो हमारे ये दामाद जी हैं, यानी कि मेरी छोटी वाली भांजी, इनके हस्बैंड है ना ये, तो इनका बिजनेस है ना मतलब ये दिल्ली में करती हैं, इनका बिजनेस दिल्ली में चाट पकौड़ी का है इनका अपना। तो मैं आपको बताऊँगी, सुरभि गई थी ना अभी बर्थडे में, तो ये लेके गए थे सुरभि को। और ये मेरी भांजी के छोटे वाले बाबू है ना, इसी का बर्थडे था अभी। तो सुरभि वहीं से आ रही है, मतलब अभी आ चुकी है सुरभि। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय किसी को टाइम नहीं होता है। कहते हैं ना कि हम है ना समय निकालते हैं तभी निकल पाता है। जबकि पापा ने फ़ोन किया था तो वो आ गए थे। और मैं बताऊँ, मेरे दोनों जो मेरे भांजी है ना, उन दोनों बड़ी और छोटी दोनों ही हमें जो दामाद मिले हैं, बहुत अच्छे दामाद हैं आज के समय को देखते हुए। तो बस यहाँ पर ये निकल जाएंगे गाइज। तो बस वीडियो का एंड करें, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।